बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में उदाहरण 7 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 है हमारे पास। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर, ये जो है रकम में यहाँ मिस्टेक दी हुई है, ये सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर ये मीटर है। बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम खंबा मानते हैं ए बी, हम आंसर स्टार्ट करते हैं। तो बल्ब लगे खंबे की ऊंचाई, अर्थात कितनी ऊंचाई पर बल्ब लगा हुआ है, तो यहां पर बल्ब लगा हुआ है तो ए बी जो रहेगी ये, और इसकी वैल्यू रहेगी 3.6 मीटर। उसके बाद हमने यहाँ जो बल्ब जो है भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब खंबे के आधार से लड़की इधर जाती है और सी डी जो है लड़की की लंबाई है। तो 4 सेकंड बाद लड़की की लंबाई खंबे के आधार से यहां से 4 सेकंड चल कर गई तो यहां पर आ गई सी पॉइंट पर। तो लड़की की लंबाई है सी डी जो है 90 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर बनाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 से भाग करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 के बाद दशमलव, तो 0.9 मीटर। उसके बाद अब यहां हमारे पास समय 4 सेकंड है। अब ये BC, ये 3 पॉइंट हमने 6 मीटर नोट कर दी, ये जो खंबा है। अब ये हमारे पास समय दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 सेकंड, और चाल दी हुई है 1.2 मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है। तो हम दूरी निकाल लेंगे। 4 सेकंड में लड़की द्वारा चली गई दूरी, तो खंबे के आधार से B से चली गई दूरी अर्थात BC। तो दूरी का फॉर्मूला होगा चाल गुणा समय। तो सेकंड में है ये और चाल भी सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल 1.2 गुणा समय 4 सेकंड, तो 12 चौक 48, 1 के बाद दशमलव लग जाएगा। ये जो है चाल है और ये समय से, तो 4.8 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ये दूरी जो है 4.8 मीटर रहेगी BC। अब हमने जो है 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई, वो हमारे पास क्या है, वो छाया की लंबाई हमारे पास, यहां लड़की है तो बल्ब इधर है तो छाया इधर बनेगी, तो ये रहेगी ये CE हमने निकालनी है। तो ये रहेगी CE। तो हम इसको मान लेते हैं जो है, माना CE बराबर x मीटर। तो हमने इसको मान लिया x। अब ये 4.8 है, ये x है, तो कंप्लीट BE। तो BE क्या कैसे आएगी, BE बराबर BC प्लस CE। तो BC है 4.8 प्लस x जुड़ जाएगा इसमें मीटर। तो हमारे पास जो है रकम है, और ये लड़की भी जो है भूमि के साथ 90 डिग्री, क्योंकि ऊर्ध्वाधर खड़ी है, भूमि के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो हम कोण ABE, एक समकोण त्रिभुज बनेगा ABE। तो हम लिखेंगे कोण ABE बराबर कोण DCE, और ये प्रत्येक 90 डिग्री का रहेगा। यहां पर लिख दें क्योंकि खंबा और लड़की दोनों भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब है 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, स्ट्रेट बिल्कुल 90 डिग्री। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज आ गए।
तो ये दो समकोण त्रिभुज अपने आप में समरूप हैं और इस समकोण त्रिभुज की सीई भुजा निकालनी है तो हम समरूप के नियम से निकालेंगे। तो त्रिभुज ABE व त्रिभुज DCE में हम क्या देखते हैं, कोण ABE बराबर कोण DCE, ये बराबर है प्रत्येक 90 डिग्री, एक कोण बराबर है। तथा जो ये ई कोण है ये कॉमन है, कोण BEA बराबर है कोण CED। BEA बड़े त्रिभुज का हो गया और CED छोटे त्रिभुज का हो गया। CED ये कैसे है, उभयनिष्ठ कोण है। तो हमारे पास दो कोण बराबर आ गए दोनों त्रिभुज के, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज। अब जो B कोण C के बराबर है तो B बीच में है तो C बीच में आएगा, E कोण कॉमन है तो E लास्ट में आएगा तो D स्टार्टिंग में। तो कोण कोण समरूपता से ये जो है दो त्रिभुज समरूप हो गए हैं। तो अब समरूप त्रिभुज हो गए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात। तो इनकी भुजाओं के अनुपात में AB दी हुई है तो AB फर्स्ट जो है AB लेंगे हम। इसकी संगत भुजा AB की संगत भुजा जो है हमारे पास AB की संगत भुजा DC रहेगी। DC तो ये हमारे पास 0.9 मीटर है लड़की की लंबाई जो है DC, तो ये DC लिखेंगे बराबर। अब हमारे पास बड़े त्रिभुज की BE भुजा है तो BE सेकंड थर्ड से BE और सेकंड थर्ड से CE हमारे पास X है तो CE। यहाँ पर हम लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो उनका अनुपात हम बराबर रख सकते हैं, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर रख सकते हैं, लेकिन हमें दो चाहिए, दो ली है ताकि हम वैल्यू निकाल सकें CE की। तो अब AB की वैल्यू है हमारे पास 3.6, DC की वैल्यू है 0.9 बराबर BE की वैल्यू हमने निकाली थी BE 4.8 प्लस X बटे और हमारे पास CE हमने X मानी थी। अब यहाँ आर पार गुणा करेंगे और इसको हल करेंगे। तो आर पार गुणा के बाद हम यहाँ हल कर रहे हैं इसको, तो जो है x की 3.6 से करेंगे तो 3.6x बराबर 0.9 की इससे करेंगे 9 अट्ठे 72 हासिल 7 9 चौक 36 और 7 43, एक के बाद 10, एक और एक दो के बाद दशमलव लगेगा यहाँ, तो यहाँ आएगा 4.32 प्लस 0.9x। अब ये इधर आएगा तो 3.6x घटा 0.9x बराबर 4.32। अब इसमें घटाएंगे, यहाँ से लेंगे 16 में से 9 गए 7, यहाँ 2 रह गए, पॉइंट आ गया, फिर 2.7x बराबर 4.32। तो अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 4.32 अपॉन बटे में आ जाएगा 2.7। तो अब इसके दशमलव से पहले 2 अंक है, इसमें 2 अंक है तो अब ये दशमलव से पहले 2 अंक तो कैंसिल हो जाएगा दशमलव। अब हम 432 को जो है 270 से भाग करेंगे तो हम 2 से भी इसको काट सकते हैं। सबसे पहले 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2 पंजे 10, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिकी 12। उसके बाद इसको जो है 3 से भाग कर सकते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। अब x बराबर जो है फिर 3 से भी जा सकता है, ये 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। इस प्रकार 8/5 आ गया। अब इसको हल करेंगे, 5 एकम 5, 3 बच गया, 3 के साथ 0, 5 30। तो ये आ गया x बराबर 1.6 मीटर। तो अतः जो हमारे पास 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई, तो हमारे पास लड़की की छाया की लंबाई 4 सेकंड बाद हमारे पास आ चुकी है 1.6 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो आपने देखा समरूप
जो है समरूपता की कसौटी से हमने इसको हल कर दिया। हमारे पास दो समकोण त्रिभुज थे और उनको समरूप करके हमने समरूपता में भुजाओं का अनुपात समान रख के ये हमारे पास प्राप्त हो गया है। तो आशा है U3 के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आए स्टूडेंट शेयर करेंगे।